हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी स्टडी टिप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी ग्रामर के सेकंड टॉपिक शब्द विचार। पहले पढ़ा था हमने वर्ण विचार, उसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वर्ण विचार। तो जो शब्द है वो किससे बनता है उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। या शब्द के भेद भी आपके सामने आ सकते हैं, जो हमारे जैसे रीट के थर्ड ग्रेड के जो ऐसे एग्जाम आते हैं उसमें हमारी हिंदी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो हिंदी के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये देखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब हम इसको सोल्व करने बैठते हैं, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे हार्ड आते हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूज हम किस लिए होते हैं कि उस चीज़ को हम डीपली नहीं लेते, यानी कि उसको नॉर्मल लेके चलते हैं। अगर हम उसको एक बार अच्छे से समझ लें तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो वही जो आपके सामने जो मुश्किलें आती हैं उसी पर आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे उस पे यानी कि जो हमारे सामने मुश्किलें आती हैं उन्हीं को सोल्व करने के लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। अगर ये जो शब्द विचार आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इससे पहले आपको वर्ण विचार आना जरूरी है। जो लोग जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने वर्ण विचार नहीं पढ़ा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वर्ण विचार का जो वीडियो डाला है वो मैं डाल दूंगी, आप उस पर देख सकते हैं। क्योंकि शब्द विचार से पहले वर्ण विचार आना जरूरी होता है और वर्ण से हमें शब्द का निर्माण करते हैं। जो वर्ण होते हैं वही एक या दो वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। तो जो इसकी परिभाषा हमारे सामने आएगी वो आएगी हमारी दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, या दो वर्णों से मिली जो पद बनता है उसको हम शब्द कहते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जो सार्थक ध्वनि बनाते हैं या जो सार्थक ध्वनि बनती है वही शब्द कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। अब ऐसे तो मैं कुछ भी जोड़ दूंगी जैसे कै, पैर, मैं। अब इसका ये लिखा गया कपम, लेकिन कपम का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये शब्द नहीं है। लेकिन मैंने लिखा यहाँ पे यानी कि दो ही वर्णों से मैंने कुछ बनाया, कै प्लस मैं, तो लिखा इसका कम। इसका अर्थ निकल रहा है यानी कि हम किसी मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं कि कम। तो ऐसे जहां पे ऐसे शब्द बनते हैं जिसका अर्थ निकलता है, ऐसी ध्वनि बनती है जिसका अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाती है। ऐसे हम कुछ भी जोड़कर लिख दें वो शब्द नहीं होता, यानी जिसका अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं कहलाता। तो ये ध्यान रखना कि जिसका अर्थ निकले, जिस ध्वनि का अर्थ निकले वही शब्द कहलाता है। अब आगे आते हैं कि शब्द कितने प्रकार का होता है। तो शब्द वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले, जो रीट के जो सवाल में पूछे जाते हैं वो 4 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव और तीसरा होता है देशज, और जो चौथा होता है वो होता है विदेशी। ये 4 जो शब्द होते हैं इनके बारे में हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप वो वाले शब्द भी पढ़ना चाहते हैं जो दूसरे होते हैं जो हमारी छोटी क्लासों में आते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो पहले हम बात करेंगे हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं जिसमें 4 प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमारे सामने मुश्किल ये होती है कि ये सेम होते हैं, हमें इनमें
फर्क का पता नहीं चलता और हम गलती से तत्सम को तो तद्भव बता देते हैं, तद्भव को तत्सम। तो इसका जो सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आता है तत्सम। तत्सम अगर आप इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना पकड़ पाओ, यानी कि इसकी डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन सेम होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, और वो उसमें क्या करते हैं आप गलती कर देते हैं कि पकड़ में नहीं आती। तो इसमें बच्चों की तरह मैं आपको बता रही हूँ, जैसे तत्सम में क्या ऐसा है और इसमें क्या है द। तो श इससे कौन सी भाषा होती है संस्कृत, और द कौन सी भाषा में आता है हिंदी भाषा में। तो जिसमें स आपको दिख रहा है तो उसकी जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी संस्कृत भाषा के वो शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में आते हैं, यानी कि संस्कृत में भी वही रहते हैं और हिंदी में भी वही रहते हैं, यानी कि दोनों में आते हैं। जब कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता वो तो होते हैं हमारे तत्सम शब्द, यानी मैंने लिखा है संस्कृत के शब्द जो के तुम, यानी कि बिना परिवर्तन किए अगर हिंदी में आते हैं, ऐसे कि ऐसे जो संस्कृत में लिखे जाते हैं वही हिंदी में आते हैं हमारे सामने, तो वो होते हैं हमारे ये तत्सम शब्द। तो मैं जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि संस्कृत के शब्द जो के तु, यानी कि संस्कृत के शब्द संस्कृत में भी वही लिखे जाएंगे और जब हम हिंदी में यूज करते हैं तो वही लिखे जाएंगे। तो ऐसे शब्द जहां आपको दिखे वो होगा हमारा तत्सम शब्द। जैसे मैंने लिखा माता, तो ये जो शब्द है वो हिंदी में भी माता ही लिखा जाता है और संस्कृत में भी हम इसमें माता का यूज कर लेते हैं, यानी कि माता ही लिख देते हैं। मैंने लिखा पुष्प, जल, अग्नि, ये देखो ये हम हमारी हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द आते हैं उनमें इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो ये संस्कृत में भी रहते हैं और यानी कि हिंदी में भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे तद्भव की। ये तो था हमारा तत्सम, समझ में आया, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम संस्कृत के वर्ण जब हिंदी में आते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन तद्भव, तद्भव में क्या होगा, संस्कृत में वो शब्द अलग रूप से लिखे जाते हैं और हिंदी में अलग रूप से लिखे जाते हैं, यानी संस्कृत शब्द के शब्द हिंदी में परिवर्तन करके आते हैं। वो तो थे बिना परिवर्तन के और परिवर्तन करके आते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। यानी कि पहले हमने तत्सम पढ़ा था कि वो बिना परिवर्तन किए आएंगे और अब हम पढ़ रहे हैं तद्भव, तो ये आएंगे परिवर्तन करके, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। जैसे हम आम लिखते हैं, आम, आम को अगर हम संस्कृत में लिखते हैं तो आम्र लिखते हैं उसको, तो ये हमारा तद्भव हो गया, ये हमारा तत्सम हो गया। हम लिखते हैं हाथ, ये संस्कृत में हो गया, यानी कि हिंदी में हो गया तद्भव में, और अगर हमने लिखा हस्त तो ये हो गया हमारा तत्सम, यानी कि संस्कृत में। इसी तरीके से हम दूध लिखते हैं, लेकिन इसको अगर हम तत्सम में बदलेंगे, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखेंगे, तत्सम में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे दुग्ध। तो ऐसे ही कई प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं जो संस्कृत में कुछ अलग होते हैं और हिंदी में कुछ अलग होते हैं। तो तत्सम और तद्भव आपको समझ में आया, यानी कि अगर वो परिवर्तन करके आएंगे तो तद्भव हो गए, बिना परिवर्तन किए आएंगे तो तत्सम। अब आते हैं देशज और विदेशी। देशज तो हमारे जो भाषा है, हमारी जो आम बोलचाल की भाषा जिसको हम बोली बोलते हैं, उस बोली के कुछ वर्ण हमने हिंदी भाषा में ले लिए, यानी कि उसका हम हिंदी में प्रयोग करने लग गए हैं, तो वो देसी शब्द कहलाते हैं, जिनको हम देशज या देसी शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम चारपाई बोलते हैं, लेकिन वो क्या, उसको हम कई बार खाट के रूप में प्रयोग करते हैं।
देशी भाषा यानी कि जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, उस जैसे ये खाड़ शब्द है, इसको हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं, ये है तो देशी शब्द। लेकिन अब हिंदी में इस प्रचलन में आ गया है, तो ये क्या हो गया है, हमारा देशी शब्द हो गया। शीशा, जिसको हम दर्पण बोलते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, इसको हिंदी भाषा में यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं शीशा। पेटी, यानी जिसको हम बक्सा बोलते हैं, संदूक बोलते हैं, तो इसको अब हिंदी में क्या बोलने लग गए, पेटी, यानी कि अब हमें अटपटा नहीं लगता है, इसकी हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करने लग गए। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, तो वो हमारे आते हैं देशी। अब आते हैं विदेशी, यानी कि जैसे अंग्रेजी बोली है हमारी, जो हम क्या कर रहे हैं उसको हिंदी भाषा में भी लिख रहे हैं। जैसे हमारे सामने आता है डॉक्टर, रियल में हिंदी में क्या होता है, वो चिकित्सक होता है, लेकिन हम क्या बोलने लग गए उसको हिंदी में, है तो वो इंग्लिश में, लेकिन हमने उसको अपनी हिंदी भाषा में लेने लग गए डॉक्टर। मास्टर, ये भी क्या है, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें आ गया इंग्लिश का। फ्रेंच के हैं, अरबी के हैं, जैसे अरबी में दवा, इसको भी हम हिंदी में प्रयोग करने लग गए हैं। फ्रेंच में है कूपन, इसको भी हम हिंदी में लेने लग गए हैं। तुर्की के हैं जैसे खंजर, आवारा, देहांत, ये सारे तुर्की के शब्द हैं। तो ऐसे कई भाषाओं के शब्द हमने हमारी हिंदी भाषा में मिक्स कर लिए हैं, तो ये आते हैं विदेशी शब्द। तो आप, आई होप कि आपको ये चारों समझ में आए हो अच्छे से। तो इस वीडियो से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।